हो क्या हाल चाल भाई लोग। स्वागत है आपका हमारे टिकटॉक शो की नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिजिटल प्रिंटिंग क्या होती है, इसकी खासियत क्या होती है और ये किस फंडामेंटल पर वर्क करती है। स्पेशली इस वीडियो में हम इंकजेट प्रिंटर के वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने ऑफसेट प्रिंटिंग की बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, आपको देखना चाहिए। वीडियो आपको कहीं आई बटन पर मिल जाएगा यहाँ कहीं। फिलहाल लौटते हैं अपने करंट वीडियो में। हम कुछ भी डिस्कशन स्टार्ट करें लेकिन उससे पहले इंट्रो। अब वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि इस वीडियो में है स्पेशली हम इंकजेट प्रिंटर की बात करेंगे। तो इंकजेट नाम की एक कंपनी है जो स्पेशली प्रिंटर्स बनाती है। इस कंपनी के आपने ऐड भी देखे होंगे, जो कि जो ट्यूब आती है कलर की, वो कहीं पर गिर जाती है तो उससे कलर बाहर नहीं आते हैं। वो प्रिंटर में लगाने के बाद ही ऐसा कलर जनरेट कर पाता है। तो बात बस इतनी सी है कि जो ये कंपनी है, इन्होंने अपने कंपनी जो भी इसने प्रोसेस तैयार किया है, जो भी इसने टेक्नोलॉजी तैयार की है, कि इंजीनियर जितना भी वर्क किया है उसका इन्होंने ट्रेडमार्क ले रखा है। यानी कि जो इनके पास टेक्नोलॉजी है वो केवल यही यूज़ कर सकते हैं, दूसरे लोग यूज़ नहीं कर सकते बिना इनकी परमिशन की या फिर कैसे। अगर आप उनकी परमिशन के बिना उनका प्रोसेस यूज़ करेंगे, वो जिस कंपनी में बनाते हैं, जिस प्रकार उनका डिज़ाइन है, जिस प्रकार उनके फंडामेंटल्स वर्क करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी वर्क करती है, तो आपको उसके लिए फाइन करना पड़ेगा। ये दूसरी जगह केस कर सकते हैं, कहीं पर कोर्ट जा सकते हैं कि भाई देखो हमारा तरीके की टेक्नोलॉजी ये यूज़ कर रहे हैं, हमारी नकल कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसमें मेहनत की है। और आपका यार अगर कोई इससे चीज़ बना रहा है उसकी बिना मर्जी का आप इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर ट्रेडमार्क होना चाहिए, क्योंकि कोई मेहनत की है, किसी ने इसमें सालों लगा रखे हैं, आपने बस उसको देखा और उसको वहाँ पे कर दिया। ये तो सही बात नहीं होगी ना। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर ही रहते हैं। ये तो बात हो गई कि कंपनी जो बनाती है, जो प्रिंटर बनाती है, इंकजेट प्रिंटर, ये ऐसा क्यों है कि मतलब उसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, हम स्पेशली इसी की क्यों बात कर रहे हैं, इन जनरल क्यों नहीं बात कर रहे हैं। आपने वाटर फाउंटेन देखा होगा, ये बड़ी बड़ी पार्क में और बिल्डिंग्स के सामने, बहुत फेमस बिल्डिंग्स और बहुत जगह लगा होते हैं, जिनको से ऐसे मतलब बहुत अच्छा अच्छा पानी निकलता रहता है। और इसके लिए तब अच्छा लगता है जब रात में इसमें नीचे से एक लाइट जला देते हैं ना, तो ऐसा लगता है उसी कलर का पानी निकल रहा हो। लेकिन इसमें भी दो तरीके की चीज़ें होती हैं। पहला तरीका वो होता है लगातार इसके जो पाइप्स होते हैं लगातार एक ही तरीके से पानी छोड़ते रहते हैं, एक ही स्पीड में उसी तरीके से उतना पानी निकलता रहता है। लेकिन दूसरा हमारे लिए खास है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक ना पैटर्न बना देते हैं, मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी से, जैसा भी इसमें कंप्यूटर से जो भी करते हैं ना, कि एक जैसे पाइप एक बंद कर देंगे, दूसरा खोल देंगे, तीसरा है ना एक पैटर्न खोलेंगे, जैसे एक तरीके का आकृति बन जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि यहाँ पर एक जैसे एक लहर जैसे आ जाएगी, एक बहुत अचानक से बहुत ज़्यादा फव्वारा निकलेगा, उसके बाद फिर कम हो जाएगा, मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल इसी तरीके से ना हमारी इंकजेट प्रिंटर काम करता है। इसमें भी सेम तरीके से कलर को मैनिपुलेट करके उसे एक पैटर्न में रोक कर किस तरह कहाँ पर कौन सा कलर निकालना है, कहाँ से कौन सा कलर करना है। तो वहाँ पर पाइप नहीं होते हैं ऑफकोर्स, वहाँ पर जो भी तरीका आप इस्तेमाल करते हो वहाँ पर कलर को एक पैटर्न में निकाल कर पूरे प्रिंट को रेडी कर देते हैं। ये होती है डिजिटल प्रिंटिंग। लेकिन वाटर फाउंटेन में क्या होता है ना, जहाँ जहाँ जितने क्षेत्र में, जितने इलाके में आपको दिखाना होता है पैटर्न, वहाँ वहाँ हर जगह पर पूरे क्षेत्र में पूरी लाइन में आपको पाइप बिछाने पड़ते हैं। वहाँ पर वो फिक्स होते हैं, उनको आप हटा नहीं सकते, जिस तरह लगे होंगे वहाँ पर लगे होंगे। लेकिन डिजिटल प्रिंटिंग में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर ना कि हम पाइप सब जगह नहीं लगाते, वहाँ पर पाइप लेकर के हमें घूमना होता है। आपके पास वहाँ पर कोई पाइप नहीं होता, ना ही कोई घूमता है। वहाँ पर बस एक प्लेट लगी होती है जिसके नीचे पर ना बहुत सारे छेद बने होते हैं, जिनसे कलर निकलते रहते हैं और उसी से पूरा प्रिंट किया जाता है। लेकिन वो प्लेट ना पूरे में नहीं लगाई जाती है, वो बस एक जगह पर छोटी सी प्लेट होती है, उसी को इधर उधर करके कि हम पूरी प्रिंट को रेडी कर देते हैं। और जो इसमें प्लेट में छेद बने होते हैं वहाँ से चार कलर के, जैसे कि ऑफसेट प्रिंटिंग में होता था, चार कलर के जो सेट्स निकलते थे, C1 K Y, या पैटर्न में इसी पैटर्न को मिलाकर, यानी कि अलग अलग आप मात्रा में मिलाएंगे तो अलग अलग कलर बन जाएंगे। उसी से जितने भी तरीके होते हैं ना, जितने भी कलर आप बना सकते हैं, सारे इन्हीं चार तरीकों से मिलेगा बन जाते हैं। यानी कि पहले जैसे 4 बूंद इसकी डालेंगे, 2 बूंद इसकी डालेंगे, दूसरा बन जाएगा, 2 बूंद इसकी डालेंगे, 4 बूंद इसकी डालेंगे, दूसरा बन जाएगा। इसी तरीके ना बहुत सारे जितने भी कलर बना सकते हैं प्रिंटिंग में, सारे इसी से बन जाते हैं, इन चार कलरों से। तो इन्हीं इसका यूज़ करके पूरी प्रिंट को रेडी कर दिया जाता है। और जो ये प्रिंटिंग की प्रिंट होती है, मान लीजिए जैसे कि एक जगह पर रखी हुई है, तो जो प्रिंटिंग प्रिंट ना उस जगह पर आज जैसे कंप्यूटर में फिक्स करेंगे, आपने कोई फोटो डाली, उसमें आपको बनानी है अपनी, मान लीजिए कहीं फोटो कॉपी करनी है, आपकी मार्कशीट की फोटो कॉपी करनी है, या फिर कुछ भी प्रिंट आउट आपको निकालना है, तो जितने में वो प्लेट मान लीजिए अभी रखी है, अभी हम उससे घुमा नहीं रहे, तो जहाँ पर वो रखी होगी उसके नीचे जितना भी आपने पेपर दिया होगा उसे एरिया को सिलेक्ट कर लेगा और उस एरिया के हिसाब से उसमें कलर छोड़ेगा। यानी कि उससे जैसा उसमें बना होगा सेम उन छेदों उस जगह पर, जितने छेद जहाँ पर आ रहे होंगे, जहाँ पर खाली होगा वहाँ के छेद बंद हो जाएंगे, और जहाँ पर कलर होगा, जिस पैटर्न में कलर होगा, उसी कलर के छेदों से उस जगह पर कलर बन जाएगा। और आप मतलब पेंटिंग ना बिल्कुल रियल बन जाएगी, आपको लगेगा हाँ वही चीज़ प्रिंट हो गई है। इस प्रकार प्रिंट करते हैं। और जैसे ही वो प्लेट ना एक जगह प्रिंट कर देगी तो वहाँ पर वो लगी नहीं रहती है, वो लगातार खिसकती रहती है। जैसे देखा होगा ना कि जैसे आप ब्रश मारते हैं कहीं दीवार में, तो आपको प्रिंट करना होता है ना, तो एक पट्टी ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाइए, फिर नीचे कर दीजिए, फिर नीचे कर दीजिए। बस यहाँ पर मतलब कंप्यूटराइज सारी चीज़ें होती तो वहीं पर ओवरलैप नहीं होता है।
नहीं तो कहीं जैसे कि मान लीजिए कि ऊपर जितने की है तो आप ठीक उसके नीचे से ही मारेंगे, नहीं तो अगर डबल कर देंगे तो वहाँ पर एक पट्टी निकल जा रहा है कि आपने यहाँ पर गलती की है। तो यहाँ पर कंप्यूटराइज की वजह से यहाँ पर कोई गलती नहीं होती है। आप लगातार ऐसे मारते जाता है वो प्रिंटर, लगातार प्लेट उसकी जाती है, ऐसे ऐसे होती जाती है और पेपर को भी उसी पैटर्न में खिसकता रहते हैं। देखा होगा ना कि उसमें पहिए लगे होते हैं, तो लगातार खिसकता रहता है, पेपर भी खिसकता रहता है और वो प्लेट इधर उधर होती रहती है। तो इस छोटी सी प्लेट लगाने का ये भी फ़ायदा होता है ना कि उसका खर्चा कम आता है, क्योंकि जिस इलाके में जितनी बड़ी प्लेट होती है उसी में से सारा खेल होता है, उसी में से समय पर किस कलर से निकलेगा, किस शेड से कौन सा कलर रोकना है, पूरा सिस्टम उसी का होता है। तो भाई खर्चा भी उसी का होता है, इसलिए उसका खर्चा भी कम आता है। और दूसरा इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको 10 फीट लंबा पेपर प्रिंट करना है और उसकी चौड़ाई 2 ही फीट है, एक लंबा सा पेपर प्रिंट करना है, तो उसके लिए आपको 10 फीट चौड़ी मशीन लाने की ज़रूरत नहीं कि वो 10 फीट लंबा जाएगा। आप बस 2 फीट चौड़ी मशीन ले आइए और वो बहुत आसानी से ना इधर उधर करके, जैसे कि आप प्रेस मारते हैं ना वैसा प्रिंट करती जाएगी, मशीन इधर उधर होती जाएगी, पेपर खिसकता जाएगा और आप 10 क्या 100 मीटर लंबा कपड़ा या फिर जो भी हो आप बहुत आसानी से प्रिंट करते चले जाएंगे। और तीसरा फ़ायदा ये भी होता है ना कि जैसे मशीन छोटी होती है उसमें पार्ट कम होते हैं, तो इसका ट्रांसपोर्ट बहुत आसानी से हो जाता है। यानी कि ये बहुत वजन बहुत हल्की होती है, बहुत छोटी सी होगी, बहुत हल्की होगी। मान लीजिए आपको एक लंबा पेपर, जैसे हमने एग्जांपल दिया था, वैसे आपको कोई प्रिंट करने की मशीन ले जानी है तो होगी तो 2 फीट चौड़ी ही ना, क्योंकि उसको 10 फीट लंबा प्रिंट करना हो, 100 फीट करना हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चौड़ाई उसकी देखी जाती है। ये वहाँ पर कम होगी तो बहुत आसानी से वो आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं उसको। ये हो गया तीसरा तरीका। और ये तो हो गई मशीन के ना छोटे छोटे कंपोनेंट लगाने के, अलग अलग तरीके से प्लेट, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करने के ना वो फ़ायदे होते हैं। लेकिन इसके और फ़ायदे होते हैं जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा फेमस है, जैसे कि आपको मतलब कि इसका खर्चा सबसे कम आता है। आपको कोई भी काम कराना होगा, जैसे आपको 1 पीस प्रिंट कराना हो या 10 प्रिंट करना हो, आपको एक करना का भी उतना खर्चा आएगा और 10 कराएंगे तो उसका 10 गुना उतना ही खर्चा आएगा। जैसे मान लीजिए कि 5 रुपये 1 पीस के पड़े तो आपको 10 कराने के लिए 50 ही पड़ेंगे। लेकिन ऑफसेट प्रिंटिंग में नहीं होता, तो वहाँ पर अगर आप कम पेजेस प्रिंट करते हैं तो आपको उसका ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ना मशीन एक बहुत भारी होती है, उसको चलाने की शुरुआत में मान लीजिए एक पेपर आपको प्रिंट करना है, उसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है कि आपको 1 घंटे तक उसमें कलर बन रहे हैं, उसकी सेटिंग करनी है, बहुत सारा टाइम जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आपको एक प्रिंट करना हो बहुत आसानी से आप एक भी प्रिंट कर दीजिए, आपको समय भी कम लगेगा। इसी तरीके के एडवांटेजेस की वजह से ना कि ये हर जगह यूज़ होने लगी, जैसे कि पेपर प्रिंट करना हो, टी शर्ट, बहुत सारे डिज़ाइन से गत्ते और बहुत सारी चीज़ों को ना प्रिंट करने में बहुत आसानी से यूज़ होती है। स्पेशली वो लोग यूज़ करते हैं जो इसको बार बार यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 पीस प्रिंट हुआ, उसके बाद वो नहीं रिजेक्ट कर देंगे, दूसरा तरीका दूसरा डिज़ाइन लगाएंगे। इसमें डिज़ाइन लगाना भी आसान है, जैसे आप कंप्यूटराइज है सारी चीज़ें ना, तो कंप्यूटर में बस आपको दूसरा फोटो लगाना है और दूसरा प्रिंट होने लगेगा। यहाँ ये नहीं कि आपको पूरी मशीन सेट करनी है, इसलिए इसका प्रयोग ना हर जगह यूज़ हो रहा है आजकल। इस तरीके से इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको 500 या फिर उससे कम कॉपीज़ प्रिंट करनी है, तो वहाँ पर डिजिटल प्रिंटिंग बहुत इफेक्टिवली वर्क करेगा, बहुत आसानी से कर देगा। आपको ज़्यादा झंझट नहीं करना है, लेकिन उससे ज़्यादा करना है तो ऑफसेट प्रिंटिंग यूज़ की जाती है ऑफकोर्स, क्योंकि वहाँ पर ना कि एक बार आपने कलर भर दिया, एक बार मशीन चला दी, तो भाई साहब बहुत तेज़ी से प्रिंटिंग होगी। आपको जितना बहुत कम टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत आसानी से कर सकते हैं सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर अगर 500 से कम करनी है तो वो आपको यहाँ से डिजिटल प्रिंटिंग आसानी से करके दे देगी। कुछ लिमिटेशन है इसके कि कुछ तरीके की प्रिंटिंग उससे नहीं की जा सकती हैं, जैसे कि इसमें एक आती है ना कि स्क्रीन प्रिंटिंग। तो आपने टी शर्ट में देखो ना, टी शर्ट में बहुत सारे जो है वो छपे होते हैं, वहाँ पर लोगोज ना थोड़ा उठे हुए होते हैं, जैसे कि जैसे कि वहाँ पर रबड़ चिपका दी गई हो, उस तरह की जो प्रिंटिंग होती है उसको स्क्रीन प्रिंटिंग कहा जाता है। उस तरीके की प्रिंटिंग इससे नहीं हो पाती है, डिजिटल प्रिंटिंग उसमें नहीं कर देती, उस दूसरे तरीके की प्रिंटिंग होती है। हम किसी दूसरे वीडियो में उसकी बात कर लेंगे कि स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है। इसलिए आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपके हमारी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर शो होगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से DM से पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दूँ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।